ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सूबे के दो बड़े विरोधी एक साथ आ गए हैं। एक विस्तार में जुटा हुआ है तो दूसरा घर की रार संभाल नहीं पा रहा है। बाप ने बेटे से छोटी बहू के लिए सिफारिश की, लेकिन बेटे ने मोहर नहीं लगाई। बज गया चुनाव का डंका, बिछ गई सियासी बिसात, घर की रार अब भी बरकरार। चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन घर की रार अभी भी बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से अपनी छोटी बहू अपर्णा के लिए सिफारिश की, लेकिन संभल से उम्मीदवार बनाने पर मोहर नहीं लगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 4 सीटें अभी घोषित की हैं, जिसमें संभल है, और मुझको लगता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी नेतृत्व तय करता है। और जहां तक नेताजी जिसको भी कह देंगे, जहां से कह देंगे, अध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन ये बातें कहां से आ रही हैं ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। ये तो रही घर की बात जो उलझती ही जा रही है, लेकिन गठबंधन में शामिल मायावती अपने पैर पसारने में जुटी है। हिंदी पट्टी राज्यों में गठबंधन करने के बाद अब साउथ में कांग्रेस और बीजेपी विरोधी दलों के साथ गठबंधन की गांठ लगी है। बहुजन समाज पार्टी और जन सेना पार्टी और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी, तो हम लोग मिलकर तो वहाँ पर पार्लियामेंट और असेंबली का आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मायावती जिस तरह से कांग्रेस के सीने में वार करती हैं, उससे घायल कांग्रेस ने पूछा कि मायावती का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है। बीजेपी के खिलाफ आप नहीं बोलती, देश के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मायावती बखूबी ये बात समझती हैं कि दिल्ली में सत्ता की धमक दिखानी है तो अन्य राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। मायावती ने मुलायम के चेहरे को भुनाने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं कि मुलायम के सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि होर्डिंग में लगे मुलायम और काशीराम के चित्रों से संदेश दिया जा सके कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन धर्म मजबूत है। जनता को अपने पाले में खड़ा करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, जनता किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ, ये तो जनता को ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों पर शिवपाल ने विराम लगा दिया। शिवपाल यादव ने कहा है कि कांग्रेस हमें आश्वासन देते रही और फिर अपनी लिस्ट जारी कर दी। हमको भी शामिल करो। जो मोर्चा बना है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, उसे भी मैंने कहा हमने कांग्रेस से भी 1 महीना इंतजार किया, रोज आश्वासन का आश्वासन, मीटिंग भी करते रहे, लेकिन सूची जारी कर दी। अब सूची जब जारी हो गई, लोकसभा चुनाव के ऐलान होते ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक मतदाता भी सक्रिय हो गए हैं। इस कड़ी में आज सीतापुर के मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के गड़िया गांव में लोगों ने एक पैदल मार्च निकाला। इस पैदल मार्च में लोगों ने हाथों में पोस्टर पकड़कर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। गांव के लोगों के मुताबिक उनके गांव का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं और कोई काम नहीं करते। हमारे गांव में रोड नहीं है, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई बीमार हो जाए तो यहाँ कोई साधन भी नहीं आ पाता है। साधन नहीं आ पा रहा है? हाँ। अभी तक कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं यहाँ पूछने आया। कितने सालों से रोड नहीं बनी है? 10 सालों से। 10 सालों से रोड बनी ही नहीं? हमारे यहाँ रोड नहीं है, रोड की समस्या थे, लड़का पढ़ाई नहीं जा पावत। 2 बच्चे बूढ़ यहाँ मर गई, अब पोते पाता हमारा तो पढ़ाई नहीं जा पावत, रोड ना होने के कारण। हाँ। अभी तक कोई मिलने आया? आप सांसद या विधायक कोई देखने आया? कोई देखने नहीं आया।